कहानी की शुरुआत होती है मथील्डे नाम की एक लड़की से, एक प्रिटी चार्मिंग, कुल मिला के एक सुंदर लड़की से जिसका जन्म हुआ एक गरीब फैमिली में। दोस्तों, ये लड़की खुद को शुरू से ही बहुत अनलकी मानती थी। मतलब इसका जन्म, ये मानती थी कि इसका जन्म एक बहुत ही पैसे वाली और एक रैंक हो जिस फैमिली की समाज में, उस फैमिली में होना चाहिए था। अब क्योंकि इसकी फैमिली इतना दहेज नहीं दे सकती थी, तो मजबूरन मथील्डे की शादी एम लॉयसल से कर दी गई। एम लॉयसल दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है। अब ये ठहरी ब्यूटीफुल, तो इसको फील होता था कि लाइफ ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। ये हमेशा ही लग्जरी वाली लाइफ, खर्चीली डिनर पार्टीज के सपने देखा करती थी। मतलब ख्याली पुलाव बनाती रहती थी, रियलिटी में नहीं जीती थी। अब दोस्तों, इसके हस्बैंड जो थे मिस्टर एम लॉयसल, वो हमेशा अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते थे। तो इन्हें अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिला। अच्छी खासी पार्टी थी, तो इन्होंने सोचा कि अपनी वाइफ को लेकर के जाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। लेकिन मथिल्डे ने इस पार्टी में जाने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि इतनी महंगी एक्सपेंसिव पार्टी में जाने के लिए, इतनी महंगी पार्टी में जाएंगे तो पहनने को कुछ तो चाहिए, तो इसके पास पहनने को कुछ नहीं था। तो इसने एम लॉयसल को मना कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। एम लॉयसल इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने 400 फ्रांसिस, अपने सेव किए हुए 400 फ्रांसिस से एक नई ड्रेस खरीद दूंगा। दोस्तों, एम लॉयसल इन पैसों को जमा कर रहे थे साइड में एक नई राइफल खरीदने के लिए। राइफल एक टाइप की बंदूक होती है, वो खरीदने के लिए, ताकि ये अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके, हंटिंग पर। तो इन पैसों से इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को एक नई ड्रेस दिला दी। लेकिन मथील्डे के चेहरे पर अभी भी खुशी नहीं थी। ये ड्रेस पाने के बाद भी इसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए इसे कोई ज्वेलरी चाहिए थी। तो अब ज्वेलरी कहां से आए? तो मिस्टर एम लॉयसन ने अपनी वाइफ को सजेस्ट किया कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ। एम फॉरेस्टायर नाम है इसकी फ्रेंड का, मैडम फॉरेस्टायर। उसके पास जाओ और जा करके कुछ ज्वेलरी उधार मांग लो। तो अब ये गई अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास में कुछ ज्वेलरी उधार मांगने के लिए। इसने अपनी फ्रेंड की ज्वेलरी बॉक्स को बड़े ध्यान से देखा, एक एक पीस को, एक एक ज्वेलरी को बड़े ध्यान से देखा। फाइनली मथिल्डे की नज़र एक एक्सपेंसिव लुकिंग डायमंड की नेकलेस पर गई। इसने कांच में वो नेकलेस पहनकर खुद को देखा, बड़ी खुश हो गई। फाइनली इस नेकलेस को पाकर मथिल्डे बड़ी खुश हो गई कि पार्टी में अब ये यही नेकलेस पहन करके जाएगी। ड्रेस भी अच्छी, नेकलेस भी अच्छा, ठीक है। तो पार्टी में ये नेकलेस पहनकर गई और जैसा ये चाहती थी, सब लोगों ने पार्टी में इसकी एकदम वैसे ही बहुत तारीफ की। वैसे ये प्रिटी थी, दिखने में चार्मिंग थी, तो इसकी बहुत ही तारीफ की, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो पार्टी हो गई अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पे मनहूसियत ये हुई कि जिस बग्घी में बैठ करके ये अपने घर को लौट रही थी, इससे वो नेकलेस खो गया। अब एम लॉयसल ने उस नेकलेस को हर जगह पर ढूंढा, जगह जगह पर ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन खोई हुई चीज कभी मिलती है क्या, ये बताओ। अब ये बेचारे सीधे साधे हस्बैंड वाइफ, गरीब हस्बैंड वाइफ कैसे एक्सेप्ट करें कि नेकलेस इनसे खो चुका है। बड़ी ही शर्म आ रही थी इन लोगों को, इन दोनों को, कि ये कैसे मैडम फॉरेस्टियर का सामना करेंगे। अब ऐसे में इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन ये आइडिया थोड़ा महंगा था, कि ऐसा ही एक दूसरा हार, मतलब 40,000 फ्रांसिस का एक नया हार, दूसरा ऐसा ही दिखने वाला हम लोग फॉरेस्टर को दे देंगे। 40,000 फ्रांसिस बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो एम लॉयसल के पास में उनकी जिंदगी भर की कमाई 18,000 फ्रांसिस तो थे, लेकिन बाकी के पैसे उन्हें इधर उधर से, अपने फ्रेंड्स से, बैंक से, इधर उधर से जमा करने होंगे लोन लेकर। और जब पैसे इकट्ठे हो गए इन लोगों के पास में, इधर उधर से लोन ले लिया, पैसे इकट्ठे हो गए, तो एक नया हार इन्होंने खरीदा और मैडम फॉरेस्टर को दे दिया। अब मैडम फॉरेस्टियर को जरा सा शक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो इज्जत तो इन लोगों ने बचा ली, लेकिन आने वाले साल इन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए काटना बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जो उधार पैसा इन्होंने दुनिया से लिया है, उसे चुकाना भी तो है। तो आने वाले सालों में इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़ा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल का मतलब, इन्होंने अपने काम करने वाली जो मेड होती है, घर में काम करने वाली बाई, उसको डिसमिस कर दिया, जिससे मथिल्डे को ही अपने घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। बहुत ही हैवी होमवर्क करना होता था, हाउस वर्क करना होता था मथिल्डे को।
वहीं एम लॉयसल ने डॉक्यूमेंट्स कॉपी और अकाउंट बैलेंसिंग की एक नाइट जॉब कर ली। अब कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बहुत स्ट्रगल करने लगे। अब इतना हार्डवर्क करने की वजह से मैथिल्डे की जो खूबसूरती थी, जो प्रिटीनेस थी, जो ब्यूटी थी, वो धीरे धीरे खोती जा रही थी, कम होती जा रही थी। लेकिन ये खुद को दिलासा किस बात से देती थी कि उस रात पार्टी में सब लोगों ने मेरी तारीफ की थी। अब दोस्तों 10 साल तक इसी तरह से दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना वो टेरिबल कर्जा जो था उसको फाइनली उतार दिया। अब ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वॉक करते करते मथिल्डे को मैडम फॉरेस्टर मिल गई, जो अभी भी बहुत ही यंग, खूबसूरत और प्रिटी लगती थी। तो मैडम फॉरेस्टियर ने मथिल्डे को पहचान लिया, अपनी फ्रेंड को पहचान लिया, और बहुत ही बदली बदली सी लग रही थी मथिल्डे कि कितना चेंज हो गई है मथिल्डे। तो अब जब कर्जा सारा उतर चुका है, मतलब जो हार देने के बाद, हार वापस लौटाने के बाद जो कर्जा था वो सब कुछ उतर चुका है, तो मथिल्डे ने सोचा कि अब सच्चाई बता देनी चाहिए मैडम फॉरेस्टर को कि हमारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, किस तरह से इनका हार खो गया था, और किस तरह से हम लोगों ने वो बड़ी ही मेहनत करके वो पैसा उतार दिया, जो कर्जा था सब कुछ उतार दिया। लेकिन ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा अजीब सा लगा कि आपने और आपके हस्बैंड ने उस कर्जे को चुकाने के लिए जितनी भी मेहनत की वो एकदम बेकार थी, क्योंकि वो हार जो मैंने आपको 10 साल पहले दिया था वो एक नकली हार था, और जो बदले में आप मुझे दे करके गए थे, हाँ वो असली हार था, लेकिन जो मैंने आपको हार दिया था वो केवल 500 फ्रांसिस का था। मतलब ओरिजिनल जो नेकलेस था उसकी वैल्यू सिर्फ 500 फ्रांसिस थी, और इन्होंने 40,000 फ्रांसिस का हार खरीद करके मैडम फॉरेस्टियर को दिया। और 10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के इस तरह से हार्ड